देखिए इस समय मैं आया हूँ, ये भीगरा ग्राम का किंदुआ फार्म है, गन्ना विकास परिषद गुलरिया, चीनी मिल पलिया, जिला लखीमपुर खीरी। और जिस खेत में खड़े हैं इसमें ये पेड़ी गन्ना था और इसमें देखिए ये अब कट चुका है और इसमें आपको कुछ बंडल दिख रहे होंगे। अमूमन खेत में गन्ना कटने के बाद ऐसे बंडल दिखते नहीं हैं, लेकिन ये बंडल दिख रहे हैं। तो अब ये किस चीज़ के बंडल हैं और साफ़ सुथरा है, इसमें पत्ती नहीं है। तो जो हमारे प्रगतिशील कृषक हैं इन्हीं से पूछ लेता हूँ, पहले तो इनका परिचय पूछ लेता हूँ, फिर ये काहे के बंडल हैं, वो कैसे बने हैं और क्या इनका मकसद है। तो आप पहले तो अपना भाई साहब परिचय दे दीजिए। ब्रजराज सिंह, खैरा फार्म। और आप? जगजीत सिंह जी। तो जगजीत सिंह ये बताइए, आप तो ऑस्ट्रेलिया से वापस आए जहाँ तक मुझे जानकारी है, तो ऑस्ट्रेलिया आप क्यों छोड़ के यहाँ आ गए? लोग विदेश जा रहे हैं। बस कुछ और रीज़न थे, ऐसे कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी और कुछ हमारा मन भी यहाँ था कि हम इंडिया में ही रुकें, कि हम वहाँ देख आए थे। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से आपको इंडिया ज़्यादा बेटर लगा, लेकिन बाकी लोगों को तो ऑस्ट्रेलिया और विदेश बेटर लग रहा है। खैर अपना देश है तो अच्छा लगना भी चाहिए। तो अब क्योंकि आप देखिए खेती के भी अच्छे जानकार हैं, हमारी पहले भी इससे बात हुई थी। तो ये बताइए कि ये आपने जो बनवाया है, इसके जो सूखी पत्ती है, इसके बंडल, तो कैसे मन में आया आपके? दरअसल ये धानों में पहले होती थी, धानों की पराली का। जी जी। तो वो सेम तरीके से इसको यूज़ करते थे। तो हमने उन लोगों से संपर्क किया कि क्या गन्ने की पत्ती का भी बन सकता है ऐसा कुछ। अच्छा। तो वो कहते हैं कि हम नहीं बनाते मगर कोई और बनाता है। ठीक है। संपर्क उनसे करवाया उन्होंने। जी। तो उनके बाद उनसे बात हुई, हालांकि थोड़े दिन लग गए उनको यहाँ आने में। अब लेट हो रही है गेहूँ हमारी भी, जी जी। मगर वो आ गए अब और इनको बना दिया है। अब बस पूछना है तो उनकी आगे तैयारी। लेकिन अच्छा काम है कि आपने शुरुआत आग ही किया। लगा देते तो 10 दिन लगाई हो जाती। और अगर ये बंडल के डर के मारे नहीं बनाई, आग ही लगाई, क्योंकि सट्टा भी फेल कर देते हैं। जी जी। और कई रीजन है इसके। चलिए, कोई नया काम शुरू होता है तो शुरुआत में लगता है, हो सकता है ये काम सफल हो जाए। हाँ जी, नहीं सफल है तो अच्छा। अच्छा। लेकिन मशीनरी इतने एरिया में कम है। 10 मशीनरी। अच्छा, मशीनरी और होनी चाहिए। मशीनरी 10 मशीनरी बढ़ाई जाए। अच्छा, अगर आग ही लगाने नहीं देंगे। हाँ चेंज आएगा। देखिए अब आगे लगाने में थोड़ा शक्ति रही है ना, तो देखिए कुछ तो चेंज लाया आपने। हाँ जी। हो सकता है ये चेंज न लाते। हाँ जी। और इस तरीके से मशीनरी बढ़े, क्योंकि शुरुआत में हम एक तकनीक से जब आगे परिवर्तित करते हैं ना, तो थोड़ा लगता है कि हम थोड़ा गलत ट्रैक पे जा रहे हैं या थोड़ा मेहनत है, लेकिन फिर वही अच्छी लगने लगती है और फिर कहते पीछे वाली ठीक नहीं थी। नहीं, अच्छी है। तो ये कितना क्षेत्रफल था जिसमें आपने ये पत्ती के बंडल बनवाए? 6 एकड़ के देखिए पत्ती के बंडल बनवाया है। कितने बढ़िया ये बंडल बने हुए हैं, ये देखिए। ये तो अच्छा, ये बताइए ये किस रेट में, एकड़ के हिसाब से लिया या बंडल के हिसाब से या कोई और? 1000 रुपया लेंगे बोलो। एकड़ का 1000 रुपये लेंगे। और वो ये जो बंडल है वही ले जाएंगे? वही लेंगे। अच्छा, बंडल वही ले जाएंगे। उन्होंने ये डिमांड की है 1000 रुपया एकड़। अच्छा, 1000 रुपये लेंगे। ये बंडल का उपयोग ठीक ढंग से होने लगे तो हमें लगता है फ्यूचर में सस्ता भी हो सकता है। हाँ, हमें लगता है जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, लोग अब जैसे एक ही मशीन है तो वो ज़्यादा चार्ज करते हैं। अब एक ही जगह जो 10 आ जाएंगी तो उनको एरिया ढूंढना पड़ेगा किसके यहाँ जाएं। अब इसको अब हमारे जैसे काश्तकार ढूंढते हैं कहाँ है इनकी। अच्छा, सही नहीं पता कि रिसाइकलिंग के लिए पता है कि आप फैक्ट्री में लेती हैं या क्या होता है। जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी उस हिसाब से शायद कल जाके किसान को पैसा भी मिलेगा। जी जी जी। तो देखिए एक नई चीज़ थी तो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये देखिए 6 एकड़ का प्लाट है, उसमें ये बंडल जो सूखी पत्ती है उसके बने हुए हैं। और ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं हमारे प्रगतिशील कृषक हैं। एक इन्होंने कम से कम नई शुरुआत तो की ही, कम से कम दबाव में ही सही, कभी कभी दबाव में अच्छे काम होने लगते हैं। जी जी। लेकिन डर लगता था कहीं अगर सट्टे बंद कर दिए तो फिर गन्ना कैसे डालना है। प्रगति के लिए तो अच्छा है। कम से कम एक आपने नए काम की शुरुआत तो किया अपने क्षेत्र में। ये पहला खेत मुझे मिला है जो आप एक नई तकनीक, यही मैं दिखाना चाह रहा बाकी कृषक बंधुओं को। बंदी हो जाती, कभी कभी अच्छे काम के लिए सख्ती करनी पड़ती है। मकसद यही होता है कुछ परिवर्तन आए। 6 एकड़ में जो ये बंडल पड़े हुए हैं, कितना इसका वजन निकल आएगा? इसका ये 15 से 20 किलो होएगा एक बंडल। अच्छा, 15 से 20। अच्छा, लमसम कितना वजन इनका निकल आएगा?
क्योंकि काफ़ी टाइट बंधे हुए हैं। लेकिन लोडिंग भी इसकी 2 ट्राली, 1 एकड़ में 2 ट्राली है अच्छा, 1 एकड़ में 2 ट्राली। लमसम। तो 250 से 250 क्विंटल हो जाएगा। अच्छा, तो 250 कुंटल मान लें, तो यानी एकड़ में हो जाएगा। अगर ये 20 की हुई तो 20 की तो है, क्योंकि जैसे ये ठोस बंधा हुआ है, ये जैसे आप अगर आप हिलाएंगे इसको 15 से 20 है। हाँ, 20 किलो से तो कम नहीं है, क्योंकि जैसे बहुत टाइट बंधा हुआ है ना। और ये मशीन ही बांध देती है क्या इसको? मशीन ही बांधती अच्छा, है। ये पूरी जो रबड़ है ये मशीन ही बांध देती है। अच्छा, वही 15 से 20 आराम से। हाँ, तो देखिए इस तरीके की मशीन है, आ गई है अब, और हो सकता है भविष्य में और संख्या बढ़े जैसे आप कह रहे हैं। आगे अगर बढ़ जाए और ये कहीं यूज होने लग जाए जी जी, तो फिर अच्छी चीज़ है। हमें लगता है अगर शुरू किया है तो इसका कहीं न कहीं उपयोग हो ही जाएगा। और आपका देखिए खेत साफ हो गया। खेत भी बहुत साफ हुआ, खेत पत्ती जलाने से भी ज़्यादा साफ हो गया था। अच्छा, मैं इन मशीन वालों से बात भी कर रहा था, पत्ती कितनी निकलती है एकड़ में, तो उन्होंने कहा कि ये डिपेंड करता है कि किसान ने पहले पत्ती न छुड़ाई हो, क्योंकि बहुत सारे कृषक बंधु हैं जब गन्ना बंधाई कराते हैं तो उस समय भी वो पत्ती छुड़वा देते नहीं, हैं। हम लोगों ने नहीं छुड़वाई। अच्छा। हम कभी छुड़वाते ही नहीं। ये शुगर करने की शुगर जल में वैसे करते हैं। शुगर में ज़्यादा होती है। अच्छा, देखिए एक अच्छी जानकारी आपने दिया, कम से कम ये सूखी पत्ती आपने बनाई।